वापस इस प्रकार बाइबल अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु का सारा उपकारों को धन्यवाद के साथ याद करेंगे। ये बाइबल अध्ययन का समय में थोड़ा बदलावट होगा। आधा घंटा पहले 8 बजे से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 9:30 बजे दूसरा एक बाइबल स्टडी है। इस कारण से हम 8 बजे से 9 बजे तक ये बाइबल स्टडी रखेंगे। आपका ध्यान में रहे, अगले हफ्ता प्रभु का इच्छा है तो हम 8 बजे इस प्रकार इकट्ठा होके बाइबल अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ता हम यरूशलेम का मंडली में जो समस्या था उसका निवारण कैसा किया इसके बारे में पढ़ता था। 7 जनों को एक खाना बांटने का काम के लिए नियुक्त किया। उनमें से एक मुख्य व्यक्ति था स्टेफानोस। और वो खाना बांटने का काम के लिए नियुक्त किया। फिर उनका वचन का ज्ञान और पवित्र आत्मा का सामर्थ, ये सब उनको प्रचार का काम में लेके गया, लोगों को सुवार्ता देने का काम। हम समझना है पहले शताब्दी में हर एक विश्वासी एक सुवार्थक था। ये सुवार्ता देने का काम बहुत लोगों के लिए थोड़ा कठिन लगता है, इतना कठिन नहीं है। हम क्यों यीशु मसीह को स्वीकार किया? यीशु को स्वीकार करने से हमको क्या मिला, ये हम लोगों को बताने का है। उसमें यीशु कौन है ये बात भी आएगा। हमको यीशु मसीह का क्या जरूरत था, इनको स्वीकार करने का क्या जरूरत था, इनको स्वीकार करने से हमको क्या मिला, ये है साक्षी देने का अर्थ। हम यीशु को क्यों स्वीकार किया? मैं कई बार लोगों को ऐसा बताता हूं। आज से 2000 साल पहले फलस्तीन देश में, इस्राएली देश में भाषा के साथ जोड़ के देखें, देश के साथ जोड़ के देखें, समय के साथ जोड़ के देखें, हमारे साथ कुछ संबंध नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति को हम क्यों स्वीकार किया? इनके पीछे क्यों हम पड़ा है? हम क्यों उनको हमारा जीवन दे दिया, हमारा तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार किया? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यीशु के पास दूसरा कोई भी बात के लिए नहीं आया, केवल अनंत जीवन के लिए, पाप का क्षमा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हम यीशु के पास आया। मैं बताना चाहता हूं, यदि आप स्वर्ग जाने के लिए यीशु को स्वीकार नहीं किया, आप यीशु के बारे में दूसरा कुछ भी बोले, चंगाई मिला, आशीष मिला, घर मिला, गाड़ी मिला, पैसा मिला, एडमिशन मिला, नौकरी मिला, लोगों के साथ बात करेंगे तो इसके बारे में लोग बोलते हैं। और मैं ऐसा लोगों को 2 सवाल पूछता हूं, यीशु ये सब देने के लिए जगत में आया, मनुष्य बन के, स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के इस जगत में आया, और यीशु ये सब देने के लिए क्रूस में जाके जीवन दिया। वो लोग बराबर सोचने के बिना, समझने के बिना बात करते हैं। इसलिए
मुझको आज सुनने वाला सब पक्का कर दो, मैं इस यीशु को एक ही बात के लिए स्वीकार किया। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, यीशु ही पाप का क्षमा देके हमें स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। इसलिए यीशु के बारे में साक्षी देना एक कठिन बात नहीं है। हम इस यीशु को क्यों स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार करने से हमको क्या मिला, ये हम बार बार हमको भी पूछना अच्छा है। मैं मुझको पूछता हूं, इस यीशु को मैं क्यों स्वीकार किया, मैं क्यों इस यीशु के पीछे है, मुझको इस यीशु क्या दिया, क्या मिलेगा, ये पूछना अच्छा है। चलिए, जगत में आज ऐसा बहुत प्रचार करने वाले निकले हैं, मैं बोला हुआ बात है, भौतिक आशीष पाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देता है। और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, यदि आप सच्चाई जानकर सच्चे दिल से यीशु को अपना तारनार तरीके स्वीकार किया, उस यीशु आपका बाकी जीवन में आपका जरूरतें सब पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आपका बाकी जीवन यीशु चलाने के लिए तैयार है। आपको इस जगत में संभालेंगे, अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे, आशीष करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जीवन के समस्या में आपका मदद करेंगे, ये सच है। सबसे पहले हमको यीशु का जरूरत इसलिए है, यीशु ही पाप का क्षमा दे सकते हैं, यीशु ही हमको अनंत जीवन दे सकता है, यीशु ही हमें इधर से स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए हम यीशु को स्वीकार किया, ये हम लोगों को बताना। इसलिए पहला शताब्दी का विश्वासी लोग सुवार्ता देने वाले थे, हर एक विश्वासी जाके सुवार्ता देते थे। आगे हम पढ़ते समय में हमको कुछ उदाहरण बाइबल से ही मिलेगा, साधारण लोग प्रचार करने के कारण कैसे दूसरे लोग विश्वास में आए। इसलिए जो लोग पूरा समय सेवा के लिए अपना जीवन सौंप दिया है, केवल उनका काम नहीं है सुवार्ता देना, ये समझना। इसलिए स्टीफन इधर प्रचार किया, सुवार्ता दिया, और विरोध बहुत हुआ। और आखिरी में 7वां अध्याय हम पढ़ेगा तो ये एक मार्टियर बन गया, शहीद बन गया। बाइबल में सबसे पहला शहीद मानव इतिहास में आबेल है। उसका भाई कईन उसको मार डाला। क्यों मार डाला? उनका भाई के जैसा करने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु ने उनको जो प्रकाश दिया उसके अनुसार वो बलि चढ़ाया, उससे वो नाराज हो गया, आखिर में उसको मार डाला। इसलिए मानव इतिहास का पहला शहीद आबेल है। नया नियम का पहला शहीद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जॉन द बैप्टिस्ट नया नियम का पहला शहीद है। जॉन द बैप्टिस्ट इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। स्टीफन इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द चर्च। मंडली का पहला शहीद है ये स्टीफन। और प्रेरितों में पहला शहीद है याकूब। वो भी हम आगे पढ़ते समय में हमको देख सकते हैं। चलिए, इधर उनका प्रचार का परिणाम ऐसा निकला, विरोध बहुत हुआ और यहूदी लोग मिलके उनको पत्थरवाह करके मार डाला।
और उधर से मंडली तितर बितर हो गया, दुनिया के अलग अलग जगह में मंडली चला गया। प्रभु कभी कभी कुछ बुरी बातों से कुछ अच्छा बातें निकालता है। इधर जो घटना हुआ बहुत दुखदायक एक घटना था, फिर उस घटना से प्रभु ने कुछ आशीष का बातें निकाला। उधर से जो विश्वासी लोग जगत का अलग अलग जगह में चला गया, उन लोग सुवार्ता देना शुरू किया, अनगिनत लोग विश्वास में आया। आज तक उसका परिणाम हम दुनिया में देखते हैं। और ये स्टीफन का संदेश हम थोड़ा देखना चाहते हैं। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में, उधर उनका संदेश के अंदर 3 मुख्य व्यक्तियों के बारे में बताया। ये पूरा संदेश आप पढ़ेगा तो 3 मुख्य व्यक्तियों के बारे में बताया। पहला है अब्राहम, दूसरा है जोसेफ 9वां कलम में, और तीसरा है मूसा 20वां कलम। हम आगे ये तीनों व्यक्तियों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम 7वां अध्याय का 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। पढ़िए राकेश भाई। जी। प्रेरितों 7, 1 से 4। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। ओके। उत्पत्ति 12वां अध्याय में हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 2 भाग बना सकता है, 1 से 11 तक और 12 से 50 तक अंत तक। पहला 4 अध्यायों पहला 11 कलम अध्यायों में हम 4 व्यक्तियों 4 घटना के बारे में पढ़ते हैं। पहला 11 अध्यायों में 4 घटनाएं उनके उसके बारे में पढ़ता है। सृष्टि, पाप, प्रलय, बाबेल। अब इतना जानकारी रखना है। There are 4 events in this 11 chapters. They are creation, fall, flood, बाबेल। 12 से लेके 50 तक हम पढ़ेगा तो 4 मुख्य व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम, आइसक, जेकब, जोसेफ। 4 व्यक्तियों के बारे में। इधर अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। 12वां अध्याय उत्पत्ति 12 जब शुरू होते हैं, अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। और इधर हमने क्या पढ़ा? महिमामय ईश्वर अब्राहम को दर्शन दिया। गॉड रिवील टू अब्राहम। अरे ये प्रकट होने के पहले अब्राहम कौन था? अब्राहम का परिवार कैसा था? इसके बारे में हमको योशुआ का पुस्तक 24 में 2-3 कलम मिलते हैं। उधर अब्राहम का जीवन जीवित ईश्वर के पास आने से पहले, ईश्वर का दर्शन होने से पहले अब्राहम कौन था, कैसा था,
उसके बारे में लिखा है। हम वो 2-3 कलम पढ़ेंगे। योशुआ का पुस्तक 26वां अध्याय 24 का 2 और 15। 2 और ब्रदर कौन सा बोला? 2 और 15। 24 का 2 और 15। ओके। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। 15। ओके, बढ़िया। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। इधर यहोशुआ कहते हैं, अब्राहम ईश्वर के पास आने से पहले अब्राहम और उनका परिवार कैसा था। इधर हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। दे सर्व्ड अदर गॉड्स। दूसरा देवता का पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करते थे। क्यों मूर्ति पूजा करते थे? आपको समझना है, अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो हम जो पानी मिलता है वो पिएंगे। मैं कई बार लोगों को बोला, आज का बच्चों को मालूम नहीं है अहमदाबाद का पानी पहले कितना खराब था, और अभी नर्मदा का पानी हमको मिलता है। ये पानी और अहमदाबाद का जो कुआं से जो पानी निकलता है, दोनों में बहुत फर्क है। कितनों सालों से लोग वही पानी पीता था, अभी शायद 15-20 साल के पहले ही ये नर्मदा का पानी आना शुरू हो गया। यदि ये पानी नहीं है तो हम दूसरा पानी पिएंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपना सृष्टिकर्ता के साथ संबंध में रहने के लिए बनाया हुआ आदमी है। मनुष्य एक आराधना करने वाला व्यक्ति है। बाकी प्राणियों से मनुष्य अलग है। मनुष्य को एक आत्मिक जरूरत है। शरीर का और मन का जरूरत पूरा करने से मनुष्य तृप्त नहीं है। मनुष्यों को एक आत्मिक भूख है, आत्मिक प्यास है। यदि सच्चे ईश्वर को मिला नहीं है, वो जो ईश्वर को मिला है उसका पूजा करे। जो ईश्वर नहीं है, देवता, उसका पूजा करे। मनुष्य के अंदर सच्चे ईश्वर को मिलने का इच्छा है, एक आत्मिक भूख है, आत्मिक प्यास है। उस ईश्वर को नहीं मिला तो उनके पास जो ईश्वर होके खड़े होते हैं उसका पूजा करेंगे। चलिए, अब्राहम ईश्वर के पास आने से, जीवित ईश्वर का दर्शन होने से पहले वो एक मूर्ति पूजक था। वो मूर्तियों को सब छोड़ के ईश्वर के पास आए। हम पहला अध्याय का आखिरी कलम में ऐसा पढ़ते हैं, पौलुस थिस्सलुनीकिया का विश्वासियों का प्रशंसा करते हैं, तुम मूर्तियों को छोड़ के जीवित ईश्वर के पास आया। मूर्तियों को छोड़ के जीवित ईश्वर के पास। थोड़ा समय पीछे जाए, हमारा पूर्वजों को थोड़ा देखें, कुछ पीढ़ी पीछे हम जाए, हमको भी ये देख सकते हैं। हमारा पूर्वजों नहीं है तो हम खुद क्यों ईश्वर के पास आए? इस यीशु को हम क्यों स्वीकार किया? इसका कारण है यही सच्चा ईश्वर है।
मनुष्य रूप धारण कर कर एक ही बार ईश्वर इस पृथ्वी में आया। वो ईश्वर हमारा पाप का निवारण करने के लिए आया, हमारा पाप को दूर करके, पाप का माफ करके हमें उनके साथ जोड़ के आखिरी में हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। ये जितने व्यक्ति समझ लिया, वो व्यक्ति यीशु के पास आया। इधर अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, उनका पूर्वजों सब पीढ़ी से पीढ़ी ऐसा मूर्ति पूजा करने वाला था, अन्य देवताओं का सेवा करता था। फिर वो सब छोड़ के जीवित ईश्वर के पास आया। क्यों आया? ईश्वर का दर्शन उनको हुआ। भाई ईश्वर अपने बारे अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। ईश्वर का एक अच्छा गुण है, हम स्वयं ईश्वर को ढूंढ के ईश्वर के पास पहुंचना असंभव है। प्रभु का धन्यवाद हो, ईश्वर स्वयं हमें ढूंढ के हमारे पास आता है। उत्पत्ति में भी हम देख सकते हैं, जब आदम और हव्वा पाप किया, ईश्वर उसके पास आया। उधर एदन बगीचा के उधर खड़े होके ईश्वर ऐसा बुलाया, आदम तुम कहां है? वेयर आर यू आदम? गॉड टेक्स द इनिशिएटिव। पहला कदम ईश्वर लेते हैं। ईश्वर मनुष्यों को ढूंढता है, मनुष्यों को मिलना चाहते हैं, मनुष्यों के पास ईश्वर आता है। अभी ईश्वर मनुष्यों को 4 प्रकार अपने आप को प्रकट किया। पहला है, इस सृष्टि में ईश्वर अपने आप को प्रकट किया। हमें सृष्टि देखते समय में, रात के समय एक खुला आकाश को देखते समय में, अनगिनत ताराओं को देखते समय में, अब समझना एक एक तारा हमारा पृथ्वी से भी बड़ा है। इतना अनगिनत ताराओं को बनाया और हम नीचे देखते हैं, और कितना सुंदर है पृथ्वी। पाप के बाद भी एक एक सृष्टि को देखो, ये सब बताता है इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता है। हम सृष्टि के द्वारा सृष्टिकर्ता का 2 बड़ा गुण समझते हैं। पहला है उनका सर्वशक्ति, दूसरा उसका सर्वज्ञान। ये बनाने वाला कितना महान है, कितना बड़ा है, ये हम सृष्टि के द्वारा समझते हैं। दूसरा, हमारा अंतःकरण, हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियंस। ये कल हमको पढ़ना है, रोमियों का पत्री 2:15, रोमन्स चैप्टर 2:15। ईश्वर हमको एक विवेक दिया है, कॉन्शियंस दिया है, मनसाक्षी, एक अंतःकरण हमारे अंदर रखा है। वो अंतःकरण क्यों दिया है, अंतःकरण क्या करता है, थोड़ा देख लीजिए 2:15। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनका विवेक भी गवाही देता है कि उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। दोष देता है, निर्दोष भी बनाता है। ये अंधकरण का काम, ये विवेक का काम, कॉन्शियंस का काम। ये कॉन्शियंस इसलिए दिया, हर एक मनुष्य के अंदर है, ये जानवर दूसरा प्राणियों को नहीं है। यदि हम अच्छा काम किया तो हमारे अंदर से हमारा विवेक बोलेंगे तुम अच्छा किया। यदि हम गलत किया, झूठ बोला है, तो अंदर से अंधकरण हमको बताएंगे। ईश्वर का व्यवस्था हमारे अंदर रखा है, हमें दोषी ठहराएंगे, निर्दोषी भी ठहराएंगे।
इसलिए हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर एक विवेक, कॉन्शियंस दिया से कॉन्शियंस हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में बताते हैं। तीसरा है प्रभु का वचन। ये पुस्तक सृष्टि के द्वारा ईश्वर के बारे में पूरा हम जान नहीं सकते, अंतःकरण भी हमें पूरा बता नहीं सकता है। इस कारण से ईश्वर हमको एक पुस्तक दिया। ये पुस्तक सबसे पहले ईश्वर के बारे में बताता है। दिस इज द सेल्फ रेवलेशन ऑफ गॉड। ईश्वर के बारे में यह पुस्तक हमको बताता है। ये पुस्तक पूरा पढ़ने के बाद ईश्वर कौन है एक व्यक्ति को मालूम नहीं हुआ, वो व्यक्ति बराबर बाइबल पढ़ा नहीं। और दूसरा यह पुस्तक क्या करते हैं, हम कौन है, मनुष्य कौन है, हमें कौन बनाया, हम क्यों इधर हैं, हम कैसा इधर आया, हमारा काम इधर क्या है, हमको इधर से कहां जाना है, आगे क्या है, ये सब एक पुस्तक हमको सिखाए। चलिए तीसरा, ईश्वर अपने आप को उनका पुस्तक के द्वारा प्रकट किया है। 14 है यीशु मसीह। फोर्थ, यीशु इस जगत में इसलिए आया ईश्वर को प्रकट करने के लिए। यीशु अपने शिष्यों को क्या बोला, जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है, मैं और पिता एक हूं। यीशु मसीह मानव रूप में ईश्वर को प्रकट करने के लिए जगत में आया। चलिए बाइबल हम पढ़ेंगे तो बाइबल ये समझाता है ईश्वर 4 प्रकार मनुष्यों को उनके सामने अपने आप को प्रकट किया। अभी अब्राहम को ईश्वर अपने आप को प्रकट किया और अब्राहम को ईश्वर कुछ बातें आज्ञा दिया, कुछ आशीषें भी दिया। और एक बात आपको समझना है, बाइबल पढ़ेगा तो आज्ञा और आशीष साथ में जाता है। और बाइबल को ऐसा संक्षिप्त रूप में बोल सकता है, आशीष चाहिए तो आज्ञा मानो। और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, जहां जहां आज्ञा का उल्लंघन होता है उधर आशीषें खो डालता है, खो डालेंगे। इसलिए जीवन में बहुत ध्यान रखना है, ईश्वर का आज्ञा को पूरा करके आशीष पाओ, इसके बदले में आज्ञा को उल्लंघन किया तो आपका आशीषें आप खुद खो डालेंगे। और ये आज्ञाएं क्या क्या था, आशीषें क्या क्या था, वो देखने से पहले एक छोटा बात आप सुन लो। एक व्यक्ति का जीवन में व्यक्ति का जीवन में क्या करना है, उस व्यक्ति का जीवन के द्वारा क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए क्या करना है, इसका ईश्वर क्या क्या कर सकता है। एक व्यक्ति का जीवन में ईश्वर क्या कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है, उसके द्वारा क्या क्या कर सकता है। What God can do in the life of a person, in a man's life, what God can do through that man's life, what God can do through for that man, ये इसके लिए अब्राहम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ईश्वर उसका जीवन के द्वारा, उसका जीवन में और उसके जीवन के द्वारा उसका जीवन के लिए क्या क्या किया। अब ये बाइबल स्टडी का आखिरी में अब ये पूरा है,
ये तीन बातें ईश्वर आपके लिए भी करना चाहते हैं, आपका जीवन में काम करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपको आत्मिक वृद्धि देना चाहते हैं, आपको आत्मिक जीवन में ऊंचाई में लेके जाना चाहते हैं। साथ साथ ईश्वर आपका जीवन के द्वारा इस जगत में कुछ करना चाहते हैं, और साथ साथ ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब्राहम के लिए किया, दाऊद के लिए किया, पौलुस के लिए किया, पतरस के लिए किया, पूरा नहीं हुआ। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक विश्वासी का जीवन में, हर एक मनुष्य का जीवन में ये तीन बात ईश्वर करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करना है? हम हमारे जीवन को ईश्वर के सामने समर्पित करना। ईश्वर उनका काम हमारे जीवन में पूरा करने दो। ईश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है वो करने दो। ईश्वर हमारे लिए क्या क्या करना चाहते हैं वो भी करने दो। उसके लिए हमारा जीवन को ईश्वर के सामने सौंप देना। अभी हम उत्पत्ति 12वां अध्याय में आएंगे। उधर हम देखते हैं ईश्वर उनको तीन बातें छोड़ने के लिए बोला। जेनेसिस चैप्टर 12 पहले बोला तीन बातें तुमको छोड़ना है। पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके। ईश्वर इधर तीन बातें डिमांड, तीन आज्ञा दिया। क्या बोला है? यू गेट आउट ऑफ योर कंट्री, फ्रॉम योर किंड्रेड एंड फ्रॉम योर फादर्स हाउस। अपने देश, अपना कुटुंबियों और अपना पिता का घर। एक पुस्तक में ऐसा लिखा है, God asked him to leave the region and religion and relation। आपको याद करने के लिए इंग्लिश समझ सकता है तो ये तीन शब्द पकड़ो। इधर क्या बोला है? तुमको तुम्हारा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव द प्लेस। अपना देश छोड़ना है। दूसरा क्या बोला है? तुम्हारा कुटुंबियों को छोड़ना है। ऑल योर रिलेशंस, उनको छोड़ना है। वो उनका रिलीजन के बारे में, उनका धर्म, उनके साथ मिलके जो देवताओं का पूजा करता था उससे पूरा अलग होके बाहर आना। तीसरा क्या बोला है? लीव योर फादर्स हाउस, योर रिलेशन। उधर एक सवाल आएगा, ये तीनों जोड़ेगा तो क्या बाकी रहेगा? सब कुछ छोड़ने के लिए बोला, सब कुछ छोड़ने के लिए बोला। देखो ये उत्पत्ति 12 से एक बहुत नया शुरुआत है। इस आदमी के द्वारा दुनिया को दो चीजें, दो मुख्य बातें ईश्वर देना चाहता था। एक है ये पुस्तक। ये पुस्तक कहां से आया? ये पुस्तक कौन बनाया? और वर्तमान में 2000 भाषा से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, आशीष पाते हैं। ऐसा एक पुस्तक है। एक बार एक प्रभु में आया हुआ एक नया व्यक्ति मुझको बोला है, ये बाइबल ऐसा है, यदि सूरज नहीं है तो इस दुनिया कैसा होगा, वैसा है बाइबल नहीं है तो मनुष्य। उसने नया नया विश्वासी है, फिर भी उसने ऐसा समझ लिया, सूरज का प्रकाश नहीं है, सूरज नहीं है तो इस जगत, इस पृथ्वी कैसा होगा,
वैसा है बाइबल के बिना मनुष्य। अच्छा तुलना है, समझना है। बाइबल हमारे पास हमारा मातृभाषा में आया। मैं बोलना चाहता हूं, इसका सदुपयोग करो। जितना पढ़ सकता है पढ़ो, जितना समझ सकता है तो समझो, और समझाने वाले को ढूंढो, उनके पास जाके बैठो, उनसे सीख लो। ये पुस्तक अब्राहम के संतानों के द्वारा, इस्राएल जाति के द्वारा, और वन थिंग वी आर इंडक्टेड टू इसराइल, उन लोग ये पुस्तक बना के दिया। ये पुस्तक के लिए ईश्वर को धन्यवाद। अब्राहम को जब ईश्वर चुनाते समय में, ईश्वर को यह बहुत बड़ा प्लान था। भविष्य में सारे जगत के लिए एक पुस्तक बनाना है। वो पुस्तक ये मनुष्य का बच्चों के द्वारा दुनिया को मिलना है। दूसरा हमको क्या मिला है? हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह यहूदी होके दुनिया में आया, यहूदियों के बीच में आया। उनके द्वारा ही हमारा उद्धारकर्ता को हमको हमें मिला है। इसलिए यहूदियों के द्वारा हमको दो मुख्य आशीषें मिला है। एक है ये पुस्तक मिला है, दूसरा परमेश्वर का पुत्र मिला है। अभी इधर ईश्वर उनको तीन बातें जोड़ने के लिए बोला है। और अब्राहम को बहुत बहाना बना सकता था, ठीक है मैं इधर ही रहकर आपका भजन करूंगा, आपका सेवा करूंगा, ऐसा बहाना बना सकता था। अब्राहम बनाया नहीं। 4 का शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं? इधर थोड़ा पढ़िए 4 का शुरुआत। इसलिए हम क्या कहें? नहीं नहीं, हमारे 12 का उत्पत्ति 12 का 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ओके, अब्राहम डिपार्टेड as the Lord had spoken। देखो आज दुनिया में क्यों इतना तकलीफें हैं? ईश्वर का वचन के अनुसार लोग काम करना नहीं चाहता है, वचन के अनुसार चलना नहीं चाहता है, इसलिए तकलीफें। इसलिए ईश्वर जो डिमांड किया वो सब अब्राहम पूरा किया। और इधर 3 बातें ईश्वर उनसे डिमांड किया, उनको करना चाहता था। वो तीनों बहुत कठिन था। यीशु अपने शिष्यों को बुलाते समय में क्या बोला? मेरे पीछे आओ, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओ। उनको परिवार था, धंधा था, वो सब छोड़ के आना पड़ा। और केवल वो 12 शिष्य नहीं है, मानव इतिहास के अंदर पिछले 2000 साल के अंदर कितना करोड़ों लोग बड़ा बड़ा नौकरी छोड़ के, बड़ा बड़ा धंधा छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना परिवारों को छोड़ के, अपना रिश्तेदारों को छोड़ के जगत का कोने कोने में जाने के लिए तैयार हुआ। भारत में आया हुआ हर एक मिशनरी के लिए प्रभु को धन्यवाद। अफ्रीका में, चाइना में और दुनिया का सारा जगह में, पहले शताब्दी में यीशु का एक शिष्य थॉमस सीधा इंडिया में आया, केरला में आया। ये सब हमको समझने का। इसलिए 3 बातें छोड़ने के लिए ईश्वर अब्राहम को बोला। फिर आप देखते हैं ईश्वर उनको कुछ आशीषें दिया है। वो आशीषें एक एक हम ध्यान से देखेंगे। और दूसरा कलम से है 12 का उत्पत्ति 12 का 2। और मैं तुझसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। बनाया। आज रोज पेपर में इसराइल के बारे में आते हैं।
सारे दुनिया में इस्राएल के बारे में डिस्कशन होता है, बड़ा जादी बनाया और क्या बोला, तुझे आशीष दूंगा, गॉड्स ब्लेसिंग। ईश्वर का आशीषें अलग है, समझ रहा है, और तेरा नाम महान करूंगा। अभी देख लो, हम 4000 साल के बाद बैठ के अब्राहम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये इस्राएल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जब कभी कुछ भाषण देते हैं वो एक बात बोलेंगे, यूएन में जाके, अमेरिका में जाके, दुनिया में कहां भी जाके प्रचार करेगा तो बोलेंगे, वी आर वन नेशन स्टार्टेड बाय अब्राहम, आइसक एंड जैकब। अब्राहम और इसहाक और याकूब के द्वारा स्थापित किया हुआ एक राष्ट्र है हम। चलिए अब्राहम के बारे में आपको मालूम है, दुनिया में 3 झुंड ऐसा है अब्राहम को बहुत मान देता है। इस्राएल देता है जरूर, क्रिश्चियंस देता है, मुसलमान भी देता है। समझ लो, दुनिया की लोगों में बहुत बड़ा एक संज्ञा अब्राहम को आज भी पहचानता है और मान देता है। आज भी कितना बच्चों का नाम अब्राहम रखा है। मुसलमान के बीच में जाएगा तो इब्राहिम रखा है। इसलिए ईश्वर बोला, मैं तुम्हारा नाम को बड़ा कर दूंगा, महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और तीसरा कलम, तुझे जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोस उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। भूमंडल का सारा कुल, ये कैसा पूरा हो जाएगा? देखो, यीशु इस दुनिया में आया, जगत का उद्धारकर्ता बन गए, इस्राएलियों को द्वारा आया, अब्राहम का वंशावली में आया, सारा कुल, सारा जातियों को, भाषाओं को आशीष का स्रोत बन गया। इसलिए ईश्वर जो आशीषें इधर अब्राहम को दिया। अभी एक बात बोल के मैं ये पूरा करता हूं। मनुष्य आशीष देता है, मनुष्य कुछ वायदा देता है, और ईश्वर वायदा देता है, उसमें क्या फर्क है? इधर ईश्वर अब्राहम को कुछ वायदा दिया, प्रॉमिस दिया, वो प्रॉमिस अब ईश्वर ऐसा ही पूरा किया। चलिए, आज विश्वासियों के लिए बाइबल के अंदर कितना प्रोमिसेस है, आप ले लो, ये आपके लिए है। और ऐसा आशीषें हैं, सबके लिए है। अब ये समझ के ये आशीषों को ले लेने का। अभी मनुष्य जब वायदा देते हैं उसमें क्या होता है, मैं बोल के 4 कारण है बोल के पूरा कर देता हूं। ईश्वर का वायदाएं और मनुष्य का वायदाएं में क्या फर्क है? पहला बात यह है, मनुष्य जो वायदा दिया है उस समय शायद अच्छा दिल से दिया, बाद में उनको याद नहीं रहा, दे फॉरगॉट ड्यू टू वेरियस रीजंस। शायद उन लोग बार बार हमको नहीं मिलता है, हमसे दूर है, उस कारण से उन लोग याद नहीं रखा, भूल गया, अलग बात है। दूसरा है, उनका परिस्थिति बदल गया। जब वायदा दिया उस समय उनको दे सकता था, अनुकूल परिस्थिति था, बाद में परिस्थिति बदल गया, इसलिए पूरा कर नहीं पाया, दूसरा कारण। तीसरा, उनका मन बदल दिया। उस समय मन था
बाद में उनका मन बदल दिया। और 14 बात है, उन लोग इधर इधर नहीं है, जीवित नहीं है, मर गया, मर जाएगा मनुष्य। चलिए, मनुष्य जो वायदा देता है ये 4 कारणों से पूरा नहीं पाएगा। मैं क्यों ये बताया? ईश्वर का वायदा ऐसा नहीं है। ईश्वर जो वायदा दिया वो ईश्वर पूरा करेंगे। ईश्वर का वायदा ये सब हाँ है। ईश्वर आपको कुछ वायदा दिया है तो पूरा करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारा एक गाना ऐसा ही था, कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा, आने का वायदा भी पूरा करें। ऐसा एक ईश्वर है। चलिए, अब्राहम को ईश्वर दर्शन दिया और उनको कुछ आज्ञा दिया, कुछ छोड़ने के लिए बोल दिया। ऐसा ही ईश्वर का बात को मान लिया। यदि अब्राहम पूछे मैं सब कुछ छोड़ दिया, मुझको क्या मिला, क्या बोल सकता है? ये सब वायदाएं मुझको मिला है, आशीष का वायदाएं। हमारा ईश्वर ऐसा एक आशीष देने वाला ईश्वर है। वो आशीष का वायदा आपके साथ किया तो पक्का है वो पूरा करने वाला। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। अगले हफ्ता भी प्रभु का इच्छा है तो अब अब्राहम के बारे में और थोड़ा पढ़ाई हम करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें।